नेकी कर दरिया में डाल, ये कहानी नहीं, ये हकीकत होता है। अगर आप किसी के साथ में नेकी करते हो और नेकी करने के बाद उसे भूल जाते हो तो एक ना एक दिन उस नेकी का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो भी इसी से रिलेटेड है। एक लड़का जो हारा थका हुआ होता है, मुंबई की भाग दौड़ भरे जीवन में वो 3 सालों को जैसे तैसे काट देता है। कंपनी दर कंपनी वो बदलता रहता, कभी तो कंपनी बंद हो जाती, कभी उसे छटनी में निकाल दिया जाता। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और एक दिन दुखी होकर वो इंटरव्यू देकर आता है। आज भी उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था। बस में उसे थोड़ी देर बाद सीट मिल जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक महिला आती है जो लगभग 7 महीने की गर्भवती होती है। दोस्तों चारों तरफ लोग बाग बैठे होते हैं, कोई तो हंसी उड़ा रहा होता है तो कोई अपने फ़ोन पर लगा होता है तो कोई फेसबुक के पन्ने पलट रहा होता है, लेकिन उस गर्भवती महिला की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। इस लड़के का उस गर्भवती महिला की तरफ ध्यान जाता है और फिर ये अपनी माँ की बताई हुई एक बात को ध्यान करने लगता है और यहाँ पर ये लड़का उस महिला से कहने लगता है कि आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। वो कहती है कि नहीं नहीं, आप ही बैठे रहिए, आप भी हारे थके लग रहे हो। लेकिन ये लड़का कहता है कि मुझे तो बस अगले स्टॉप पर उतरना है। वो महिला यहाँ पर बैठ जाती है और इससे बातचीतें करने लगती है। ये लड़का अगले स्टॉप पर नहीं उतरता। वो महिला इससे पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम तो अगले स्टॉप पर उतरने वाले थे। तो ये लड़का अपना नाम मनोहर बताता है। कहता है कि मैडम मैं अगले स्टॉप पर नहीं उतरने वाला था, मुझे लग रहा था अगर मैं आपसे ऐसा नहीं कहूँगा तो आप भी इस सीट पर नहीं बैठोगे। दोस्तों उस मैडम का नाम प्रिया मल्होत्रा होता है और आज प्रिया मल्होत्रा बस से इसलिए आई थी कि उसकी जो गाड़ी है वो खराब हो गई थी। वो अच्छी कंपनी में जॉब किया करती थी। जो उसका पति होता है वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ होता है। दोस्तों अब यहाँ पर प्रिया मल्होत्रा इसके साथ बैठी रहती है। बैठे बैठे इसके बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है। ये लड़का बताता है कि मेरे घर परिवार में मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी एक छोटी बहन है और मैं यहाँ पर जॉब के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो ये महिला उससे कहती है कि भगवान तुम्हारे साथ में भला करेगा, किसी दिन तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। दोस्तों उसके बाद महिला अगले स्टॉप पर उतर जाती है और फिर ये लड़का उस सीट पर बैठ जाता है। फिर एक सुख की सांस लेता है और सोचने लगता है कि चलो यार इस महिला का तो कुछ तो भला हुआ। ये महिला परेशान हो जाती, अब ये बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पर पहुंच गई होगी। दोस्तों ये लड़का जैसे ही वहां से उतरता है, उतरने के बाद फिर ये अगले दिन से अपने कामकाज में लग जाता है। ये मुंबई में जो दादर इलाका है वहां पर एक कमरा किराए पर लेकर रहता है और उस छोटे से कमरे के अंदर कभी तो बारिश का पानी आ जाया करता तो कभी यहाँ पर छत टपकने लगती। तो यहाँ पर वो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहा होता है। कभी किसी कंपनी में जाता, वहाँ पर उसे जॉब मिल जाती तो कभी उस कंपनी से उसे इसलिए ये कहकर निकाल दिया जाता कि अब इसमें आपकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से धीरे धीरे करके लगभग 4 साल का समय बीत चुका होता है। अब यहाँ पर इसकी बहन भी शादी योग्य हो चुकी थी और इसका जो पिता है वो बिल्कुल अब बूढ़ा हो चुका था। वो भी अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा अब तू वापस आ जा और यहीं पर अपनी बहन की शादी की तैयारियां कर। दोस्तों ये लड़का करे तो क्या करे, अब ये कुछ भी नहीं कर पाता। रात को बहुत ही निराश होकर सो जाता है और जैसे ही अगली सुबह आती है अखबार की एक कटिंग देखता है। उस कटिंग में लिखा हुआ था कि एक असिस्टेंट मैनेजर की अंधेरी की एक ऑफिस में जॉब है जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब यहाँ पर ये लड़का अपनी सबसे अच्छी शर्ट, सबसे अच्छा पैंट पहनकर तैयार हो जाता है और अंधेरी की उसी ऑफिस में पहुँच जाता है। वहाँ पर 20 से 25 कैंडिडेट पहले से ही बैठे होते हैं। अब इन कैंडिडेटों को देखकर ये मन ही मन सोचने लगता है कि यार पता नहीं यहाँ भी कैसे तेरा काम होगा। दोस्तों यहाँ पर कोई कैंडिडेट तो हंस रहा था और जब इंटरव्यू देकर आता तो यहाँ पर कोई कैंडिडेट निराश होकर आ रहा था। इसी तरह से कामकाज चल रहा था। फिर यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो नाम लेती है मनोहर शर्मा, आपको 3री मंजिल पर सीईओ के पास जाना है। दोस्तों वो लड़का 3री मंजिल पर पहुँच जाता है सीईओ के पास और जब सीईओ को देखता है तो उसे कुछ ज़्यादा याद नहीं होता।
क्योंकि वो बहुत महिलाओं के साथ इस तरह से मिलता था, कभी बस में तो कभी रोड पर, इस तरह से उसे बहुत महिलाएं मिलती थी। उसे कोई याद नहीं था वो महिला कोई और नहीं होती, वही महिला होती है जिसकी इसने बस में मदद की थी, प्रिया मल्होत्रा। दोस्तों, प्रिया मल्होत्रा उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का मनोहर है जिसने तेरी बस में मदद की थी। दोस्तों, अब यहाँ पर जो लड़का है वो अपने कागज़ उस महिला को देने लगता है, तो इसका नाम लेकर वो कहती है कि मनोहर बैठ जाइए। अब यहाँ पर ये सोचने लगता है कि यार ये मेरा नाम कैसे जानती है। फिर अब इसकी समझ में आता है कि शायद रिसेप्शन वाली महिला ने इनको मेरा नाम बता दिया होगा। फिर यहाँ पर ये उस महिला की तरफ देखने लगता है और महिला इससे कहती है कि मनोहर तुम कैसे हो, तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर मनोहर कहने लगता है कि मैडम मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो मुंबई की भाग दौड़ भरी जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया, मुझे नहीं पता कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए 7 साल बीत चुके हैं और 7 सालों में मैंने इतनी सारी जॉब बदल दी है, मुझे कोई भी स्टेबल जॉब नहीं मिली है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये महिला बिना उसके कागज़ों को देखे हुए उससे कहने लगती है कि तुम्हें ये नौकरी दे दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मनोहर ऊपर नीचे उस महिला की तरफ देखने लगता है कि मुझे ये नौकरी दे दी जाती है। मैडम, आपने तो मेरे डॉक्यूमेंट भी नहीं देखे, मेरे बारे में आप जानती नहीं हो, तो आप मुझे ये नौकरी कैसे दे रही हो। तो यहाँ पर ये महिला उस लड़के से कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक कहानी बताती हूँ। जुलाई का महीना होता है, गर्मी अपने चरम पर होती है और एक गर्भवती महिला एक बस के अंदर चढ़ जाती है जो लगभग 7 महीने की गर्भवती होती है और उस महिला को कोई भी सीट नहीं दे रहा था। लड़का वहाँ पर खड़ा होता है और उस महिला को सीट दे देता है, जिसकी वजह से वो महिला सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। उसका जो पेट में बच्चा पल रहा था वो भी सुरक्षित घर पहुँच जाता है। आज वो बच्चा 4 साल का है। दोस्तों, मनोहर को वो पूरा वाकया याद आ जाता है जो उसने उस बस में इस महिला के साथ किया था, क्योंकि मनोहर भूल चुका था कि वो महिला कौन है। वो महिला कोई और नहीं थी, वो महिला यही प्रिया मल्होत्रा होती है। और यहाँ पर मनोहर को कहा जाता है कि मनोहर तुम्हें 25,000 रुपये दिए जाएंगे और ये जॉब तुम्हें मिल चुकी है। तुम अगर अच्छी मेहनत करोगे, अच्छे से कामकाज करोगे तो तुम्हें आगे तरक्की भी मिलेगी। यहाँ पर मनोहर अब इस मैडम का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता है। उसके पैर मानो ज़मीन पर आज टिक ही नहीं रहे थे। उसे लग रहा था कि आज तुझे स्टेबल मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल चुकी है। वो भागता हुआ अपने कमरे पर पहुंचता है और अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है कि माँ, मुझे आज जॉब मिल चुकी है और स्टेबल जॉब मिली है, 25,000 रुपये महीने मेरी सैलरी लगा दी गई है। माँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि बेटा बहुत अच्छा रहा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। यहाँ पर माँ से वो एक बात और कहता है कि माँ, मैंने बस एक छोटी सी मदद की थी कि मुझे आज पता नहीं उस मदद की कितनी बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। तो यहाँ पर माँ कहती है कि बेटा नेकी कर दरिया में डाल, ये वाक्य गलत नहीं है। तुम अगर किसी की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेगा। अब ये लड़का दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगता, बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है और 6 ही महीने के बाद ये लड़का इतना ज़्यादा अच्छा काम करता है, जो कंपनी के बड़े आला अधिकारी होते हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और 6 महीने के बाद ही इसकी सैलरी बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दी जाती है। दोस्तों, 6 महीने में 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। अब तक इसे 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी भी नहीं मिल रही थी और अब एकदम से वो 35,000 रुपये पर पहुँच जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है। उसके बाद ये अच्छे से कामकाज करता रहता है। जैसे ही इस कंपनी का एनुअल फंक्शन आता है, एनुअल फंक्शन में ये मैडम CEO जो होती है प्रिया मल्होत्रा, पूरी कहानी वही दोबारा से दोहराती है कि इस लड़के ने इस तरह से मेरी मदद की थी। दोस्तों, आज यहाँ पर ये लड़का बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है और 2 साल बीतने के बाद ये असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर बन जाता है। दोस्तों, अब इसका कामकाज बहुत अच्छे से चलने लगता है। इसकी बहन की शादी भी बड़ी धूमधाम से होती है। इधर जो प्रिया मल्होत्रा है हर समय इसका एहसान मानती है और अपने बेटे से भी यही कहती है कि बेटा
इस व्यक्ति की वजह से, इस अंकल की वजह से आज तुम यहाँ पर सुरक्षित हो, जिंदा हो। तुम्हारी माँ की इसने बहुत ज़्यादा मदद की थी। दोस्तों अब यहाँ पर इसकी बहुत ही अच्छे से कामकाज आगे चलने लगता है। ये अपनी बहन की भी शादी कराता है। कुछ दिन के बाद इसकी भी शादी हो जाती है। जो प्रिया मल्होत्रा होती है, इसका इस लड़के के साथ बहुत अच्छा संबंध बन जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से आगे अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर इस छोटी सी कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को बताना है, आप लोगों को जागरूक करना है कि अगर आप लोग किसी की मदद करते हो तो वो मदद व्यर्थ नहीं जाती। किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी मोड़ पर आपकी भी जरूर कोई ना कोई मदद करेगा। इसलिए कभी भी मदद करने में हिचकना नहीं है। जहाँ भी आप हो सके किसी की मदद कर लो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो राम गुसाई जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुल जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर वेरी नाइस स्टोरी, लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी मस्त है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वपन दे जी कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी हमें लिखते हैं टॉप स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तवा जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी रहती है, थैंक्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद देरोज लेहो जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेशन शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुदर्शन शर्मा जी भी हमें कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी बहुत अच्छी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रणधीर चौहान जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत भी हमें कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें और नेकी करते चले जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।